नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा चुनाव आयोग का कल का प्रेस वार्ता। आज उसी की समीक्षा करूंगा कि चुनाव आयोग का ये प्रेस वार्ता एक संवैधानिक संस्था के तरफ था या राजनीतिक दल से प्रेरित था। ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं राजनीति कर रहा है। जिस प्रकार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के ऊपर प्रहार किया है, वह लगता ही नहीं है कि यह एक चुनाव आयोग का प्रेस वार्ता था, बल्कि एक बीजेपी पार्टी का सरकार की तरफ से यह प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी को धमकाने की बातें कही गई। प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग ने जिस मुद्दा के लिए प्रेस वार्ता किया था, प्रेस के सामने जो मुद्दा उठाया गया था, प्रेस के लोगों से क्या चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया? शायद हम कहेंगे कि चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दिया। जो SIR का मुद्दा था, बिहार का मुद्दा था, बिहार का वोट चोरी का मुद्दा था, इस पर चुनाव आयोग ने कोई गंभीरता से बातें नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख मतदाताओं को नाम काटी गई है, उसको जनता के सामने सूचीबद्ध कीजिए, जनता को बताइए, विपक्षी दलों को बताइए, और जिनका नाम काटा गया है उनके लिए आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड मान्य होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। क्या जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है विशेष जांच के माध्यम से, उनके लिए आधार कार्ड मान्य होगा, और जो बिहार में जो प्रेजेंट में है, जिनका नाम काटा नहीं गया है, और करोड़ों लोगों के पास में आधार कार्ड के अलावा, वोटर ID के अलावा, राशन कार्ड के अलावा कोई 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं है। प्रेस वार्ता में
मीडिया के तरफ से प्रश्न पूछा गया कि आपने 65 जो मतदाता का नाम काटा है उसके लिए आधार कार्ड मान्य है, क्या बाकी जो 2-3 करोड़ जनता का सबूत नहीं है आधार के अलावा, उस पर आपका क्या विचार है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? इस प्रश्न को चुनाव आयोग ने टाल दिया और वही 11 दस्तावेज की बात रट लगाते रहा, जिसका सस्पिशन में डाल दिया गया है बीएलओ के द्वारा, उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई बात नहीं की। हजारों लोगों, लाखों लोगों को, बल्कि करोड़ों लोगों को बिना दस्तखत कराए हुए खुद बीएलओ दस्तखत भर के दे दिया है, उसको क्या होगा? इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई वार्ता नहीं किया। अभी तक जहां बीएलओ नहीं पहुंचा है, जहां फॉर्म नहीं भरा गया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कुछ बातें नहीं किया। 15 दिन का समय है और 15 दिन में यह सब कुछ करके देना है। यह जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है और चुनाव आयोग की है। क्या यह जिम्मेवारी विपक्षी दलों का है? शायद इस पर भी चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के ऊपर 15 दिन में सब कुछ करा के देना है, नहीं तो उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। किसकी बात, किसको करा के देना है? चुनाव आयोग को, सरकार को यह सब करा के देना है। विपक्षी दल तो आज भी आवाज उठा रहा है और कल भी आवाज उठाएगा। जिसका नाम कटेगा उसका आवाज उठाएगा, चुनाव आयोग पर, सरकार पर आरोप लगाएगा। क्या उसका आरोप गलत होगा? गलत है। ये चुनाव आयोग का करना था, यह चुनाव आयोग को सोचना था एक भी मतदाता नहीं छूटे। या तो चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन करोड़ों मतदाता छूट रहा है, इस पर कोई चुनाव आयोग ने कोई बात नहीं कहा। चुनाव आयोग का मंशा ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। वह मतदाता सूची में सब मतदाताओं को लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। कहा गया कि मृत लोग क्यों पाए जा रहे हैं? जो
जिंदा मरा हुआ आदमी को जिंदा और जिंदा आदमी को मरा दिखाया जा रहा है, ये कैसे हुआ? तो चुनाव आयोग ने कहा कि वहाँ के लोगों ने बीएलओ के साथ मिल करके जो बताए हैं वही दर्ज है। तो क्या जो वहाँ पर 5 आदमी मिल करके किसी को जिंदा को मरा कह दिया? ऐसा तो हो नहीं सकता है, बल्कि यह चुनाव आयोग की खामी है। चुनाव आयोग के तरफ से यह खामी है, लेकिन अपनी गलती को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। आज लाखों लोगों का फॉर्म नहीं भरा है, उसके संबंध में चुनाव आयोग ने कुछ सोच नहीं रहा है। ये वर्षा का समय है, बाढ़ का समय है, कैसे बीएलओ घर घर जाएगा, इसकी चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं? आज जितने भी सोशल मीडिया यूट्यूबर इसको बताने का काम कर रहा है कि कहां आज तक बीएलओ नहीं पहुंचा है, कहां फॉर्म नहीं भरा गया है, कहां के लोगों को यह पता भी नहीं है कि विशेष मतदाता जांच चल रही है। तो कैसे यह 15 दिन में मतदाता अपना सब कुछ बनवा लेगा? जाति प्रमाण पत्र बनवा लेगा, आवास प्रमाण पत्र बनवा लेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स 11 में से कोई कैसे बनवा लेगा? उसके लिए सरकार ने या चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था किया? जिसका घर है, आवास नहीं बना हुआ है, उसको कौन बना के देगा, कब बना के देगा? इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या समय दिया? यह सब प्रश्न उठता है चुनाव आयोग पर। केवल चुनाव आयोग का कल का प्रेस वार्ता था राहुल गांधी को नीचे दिखाने का, राहुल गांधी को जेल में भेजने का, गलती मनवाने का। लेकिन जो चुनाव आयोग ने गलती किया है उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर्दा डालने का काम कर रहा है। अब बात रही विपक्षी दलों का, राहुल गांधी का, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या शपथ पत्र भर के देंगे? शायद ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अगर राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या देश के करोड़ों मतदाता मान जाएगा कि चुनाव आयोग का काम सही था या गलत था? चुनाव आयोग क्या समझाना चाहता है, क्या कहना चाहता है? चुनाव आयोग जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, जो मांग रहे थे बिहार में, और वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीसीटीवी जो फुटेज था आपने खत्म कर दिया, आपने जो वोटर लिस्ट में जो 1 लाख मतों का गड़बड़ किया गया है, मतदाता को गड़बड़ किया गया है, अधिक लाया गया है, उसकी जांच कीजिए। तो आप राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं? प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने यह सब कहा है।
और विपक्षी दल का, विपक्ष का एक नेता उनकी कही हुई बातों पर चुनाव आयोग जिस तरह से प्रहार कर रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का साख गिर रहा है। जनता अब बिहार में जो गड़बड़ी देख रही है, जो गड़बड़ी हो रहा है, जिस तरह से मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, क्या बिहार के मतदाता चुनाव आयोग को बात मानेगा, दिल्ली सरकार की बात मानेगा या विपक्ष की बात मानेगा? जो सही होगा बात तो उसी की मानी जाएगी, चाहे उसे जेल में बंद कर दिए, लेकिन जनता तो समझ रही है ना। चुनाव आयोग से, सरकार से कहीं सबसे सुप्रीम हमारे देश का मतदाता है जनता। चुनाव आयोग को गलती नहीं दिखती, लेकिन देश के मतदाता को वह गलती दिख रही है। तो क्या चुनाव आयोग यह सब करके, तिकनाबाजी करके अपनी पाक साफ कहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद आगे जनता के अदालत में विपक्ष जा चुका है। अब जनता के सामने ही फैसला होगा। चुनाव आयोग लाख भी विपक्ष के ऊपर प्रहार करे, दबाव बनाए, सत्ता पार्टी बनाए, उसको झुकाने का प्रयास करे, लेकिन सच के मौके पे विपक्ष झुकना नहीं चाहता। चुनाव आयोग की गड़बड़ी साफ साफ बिहार में दिखाई पड़ती है। और ये भी चुनाव आयोग से कहा गया कि 20 साल के अंदर में मरे हुए लोगों का नाम है, इसीलिए 22 लाख मृतक का नाम आया। चुनाव आयोग इसके पहले प्रत्येक चुनाव में जो मतदाता जांच होती है उसमें क्या कर रही थी? तो चुनाव आयोग ने अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जैसा कि एक पार्टी का एजेंट होता है, प्रवक्ता होता है, उसी प्रकार चुनाव आयोग का प्रेस वार्ता दिखाई पड़ रहा था। सही सही मीडिया के प्रश्न का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रही थी। घुमा फिरा करके अपनी बातें जनता के ऊपर, विपक्ष के ऊपर थोपना चाहती थी। और चुनाव आयोग ऐसा करेगा जिसका आशा नहीं किया जा सकता कि विपक्ष का काम है कि सभी मतदाताओं को खोज करके उसको नाम वोटर लिस्ट में दिलवाना। सरकार को आज चुनाव आयोग का यह काम नहीं है, बीएलओ का यह काम नहीं है, यह विपक्ष का काम है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग क्या बोल रहा है, इस पर भी चुनाव आयोग को गंभीरता से समझना चाहिए कि हमारी बातें कहां तक जाएगी। मतदाता एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटेगा, यह भी चुनाव आयोग कह रहा है।
लेकिन 11 दस्तावेज के अलावा 2 दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड और आधार को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको लेकिन नहीं मानेगा। तो कैसे मतदाता जो नागरिक है देश का, कैसे वह साबित करेगा कि मैं देश का नागरिक हूं? नागरिक साबित करने के लिए उसके पास क्या है? चुनाव आयोग के तरफ से जो मांगा जा रहा है, और उसको देने की जिम्मेदारी किसकी है? जो उसके पास नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है देने की? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और चुनाव आयोग की है। उसको सबूत बनवा करके देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को और सरकार को, और मतदाता को कहा जाता है कि आप अपनी सबूत दिखाइए कि आप बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं कि नेपाली हैं। अपनी सबूत दिखाइए। कौन मतदाता कहेगा कि मैं बांग्लादेशी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं? यह तो साबित चुनाव आयोग को करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग का भी यह काम नहीं है। यह काम गृह मंत्री का है। जो गृह मंत्री का काम है वह आज चुनाव आयोग कर रहा है। तो गृह मंत्री करे कि कौन पाकिस्तानी है, कौन बिहारी है, कौन बंगाली है, कौन पाकिस्तानी है। यह सरकार को साबित करना है। जनता क्यों साबित करे? मतदाता क्यों साबित करे? चोर थोड़े कहेगा कि मैं चोरी किया हूं। तो चोर को तो सरकार को, पुलिस को साबित करनी है कि तुम चोर हो। तो आज जो चुनाव आयोग कर रही है, कहीं ना कहीं मतदाताओं को धोखा देने की काम कर रही है। हमारे देश के नागरिक को धोखा देने की काम कर रही है। देहात में, गांव में यह सब प्रैक्टिकल संभव नहीं है। जैसे चुनाव आयोग मांग रही है दस्तावेज, इसको तत्काल प्राप्त करना संभव नहीं है, और 15 दिन में तो बिल्कुल नहीं संभव है। तो क्या करोड़ों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से चली जाएगी? चुनाव आयोग इस पर भी जवाब नहीं दे रहा है। और इतना दिनों तक चुनाव आयोग ने मतदाता को भ्रमित करके रखा है। इसका दोषी कौन है? रोज रोज नया प्रमाण लेके आ जाता है चुनाव आयोग। सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं करता। आगे देखना है क्या होता है, विपक्ष क्या करता है, सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग राहुल गांधी के ऊपर क्या कदम उठाता है, यह देखना। लेकिन आप मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव आयोग का कल का प्रेस वार्ता जो था वह राजनीति से प्रेरित था। इसलिए इसकी गूंज दूर तक जाएगी, ऐसा संकेत मिलता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।